बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने लौकी की और गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोश्त हो चुका है फ्रीज़, तो फ्रीज़ गोश्त को हमने करना है मेल्ट। मेल्ट करने के लिए हमने सबसे पहले इसको डाल दिया बॉल में और साथ में डाल दिया 1 चम्मच नमक और पानी डाल के इसको कवर करके हम रख देना है साइड पे, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करें। तो मैंने लिए हैं लौकी, जो कि बहुत ही फ्रेश बिल्कुल। तो ये मैंने लिए हैं 3 लौकी। जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते, आज उनके लिए ख़ास तौर पे रेसिपी है कि बहुत ही मज़े के बनेंगे लौकी और गोश्त। तो ये देखें, इनको इस तरीके से हमने छील लेना है और छीलने के बाद हमने इनको वॉश करना है अच्छे तरीके से। और वॉश करने के बाद फिर हम इनको करेंगे कटिंग। तो ये देखिए, आराम से छिल गए हैं, बहुत ही मज़े से नरम से सॉफ्ट से लौकी हैं और आराम से छिल चुके हैं। और इनको साइड इनकी बाद में उतारेंगे हम, जो इनका डंठल है। और ये देखिए, मैंने 3 लौकी लिए तो तीनों को मैंने अच्छे से छील के तो वॉश कर लिया। अब इनको हम कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से आपने बड़े बड़े साइज़ में कटिंग कर लेने हैं, क्योंकि हमने गोश्त के साथ इनको पकाना है। तो गोश्त के साथ बहुत अच्छे से गल जाएंगे, घुल जाएंगे। तो जो साबुत साबुत पीस है वो तो बच्चे कोई भी पसंद नहीं करता खाना, तो इनको हमने बिल्कुल घोल के पकाना है, घुटे हुए। तो इन पकाने के लिए मैंने लिए हैं मसाले जो हमें इसमें यूज़ करेंगे। सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है, प्याज, लहसुन और टमाटर हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो गोश्त रखा था मेल्ट होने के लिए नमक डाल के, देखें 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। तो ये देखें बिल्कुल अलग हो गया है, पीसीस के सारे अलग अलग हो गए हैं आसानी से। बिल्कुल आपको भी कभी ये मसला हो फिर इस गोश्त को अलग करने का, तो सेम इसी तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से गोश्त मेल्ट हो जाता है, हैरान हो जाएंगे आप बिल्कुल। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे मसाले भी ले लिए, जो लिए थे वो तैयार कर लिए हैं, छील लिए हैं लहसुन प्याज वगैरह। अदरक को मैंने कश करके डालना है, इसको मैंने टुकड़े वगैरह इस तरह साबुत नहीं डालना। देखें इस तरीके से हमने इसको छील के तो कश कर लेना है। तो कश करके अदरक जो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की होती है। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत मज़े की रेसिपी आपकी बनेगी, बहुत इंजॉय करेंगे सब ना। तो ये देखिए, मैंने डाल दिए हैं गोश्त, डाला था कद्दू, जो लौकी थे वो मैंने डाल दिए। कुछ लोग कद्दू कहते हैं, कुछ लोग लौकी कहते हैं, लंबे वाले जो कद्दू होते हैं उनको लौकी भी बोलते हैं। तो ये मैंने साथ में सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, तो खुश्क धनिया वगैरह सारे मसाले मैंने डाल के तो कवर करके इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, बस इतना पानी आपने डालना है जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। तो सारे मसाले डाल के तो इसको आप रख देंगे चूल्हे पे। तो देखिएगा, इसको आपने रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको आपने बंद करके कुकर को प्रेशर पे रखना है। तो फिर ये देखिएगा कि 15 मिनट में कितना मज़े का गोश्त, लौकी गोश्त रेडी हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा ये। तो देखिएगा कि आप इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनाएंगे आप। तो ये देखें, 15 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला और ये इसमें थोड़ा सा पानी रह गया हुआ है। इस पानी को हम खुश्क कर लेंगे अच्छे से। तो इसकी करेंगे फिर भुनाई। ये देखें इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है, और मिक्स करने के साथ साथ ये लौकी हैं जो अच्छे से घुल जाएंगे। तो अब इसमें डालना है ऑयल। 1 चम्मच मैंने, जो सालन वाला होता है, सालन पकाने वाला, वो वाला चम्मच मैंने इसमें ऑयल का डाला है, साथ में ज़ीरा। और इसकी की है अच्छे से भुनाई। तो देखें, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब किस्म का लौकी और गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो ये देखिए, बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी लौकी और गोश्त